आज है हमारी अमेज़न लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन कोर्स की क्लास 3। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट हमें ब्रीफ कैसे देता है, क्लाइंट के साथ हम बात कैसे करते हैं, क्लाइंट कितनी टाइप के होते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हम इंस्पिरेशन के लिए कौन कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाली 2 क्लासेस में मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है कि लाइफस्टाइल इमेज, इन्फोग्राफिक और मेन इमेज में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हम फ्री स्टॉक कहाँ से डाउनलोड करते हैं, फ़ॉन्ट, AI फ्री वेबसाइट कौन कौन सी हैं, ये किन किन ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर लगती हैं और हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने पहले वाली 2 क्लासेस में बताई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप जाके देख लें, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वो आप क्लासेस देखेंगे तो आगे आपको बाकी बात की समझ आएगी। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप्स के क्लाइंट के बारे में और 3 टाइप की ही ब्रीफ के बारे में, और साथ में आपको बताऊंगा कि क्लाइंट के साथ हम बात कैसे करते हैं। तो ये हैं हमारे सबसे पहले वाले क्लाइंट। ये उनके साथ मैं आपको चैट का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि हम वो कैसे बात करते हैं, वो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और इनकी मैं ब्रीफ भी बताऊंगा इन्होंने हमें ब्रीफ क्या दी थी। तो ये हम चैट भी इसमें डिस्कस करेंगे और ब्रीफ भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पहली टाइप के क्लाइंट हैं। ये उन क्लाइंट्स में आते हैं जिनको ना तो पता होता है कि इनको डिजाइन कैसा चाहिए, ना ही इनको पता होता है कि इन्होंने ऊपर डाटा क्या लिखना है। डाटा से मुराद टाइटल, सब टाइटल, इनके फीचर्स, प्रोडक्ट डिटेल जो हमें ब्रीफ मिलती है, इनके पास समझ लें ब्रीफ होती ही नहीं है। तो हमने इनको कैसे हैंडल करना है, इनके साथ हमने बात करनी है, इनसे हमने सारा डाटा इनके पास जो होगा, जितना होगा हमने उतना लेने की कोशिश करनी है, बाकी हमने सारा खुद ढूंढना है। तो ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही सारा कुछ बता दूंगा कि हम इन क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले क्लाइंट मेरे पास आते हैं, तो ये मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे ना अमेज़न लिस्टिंग बनवानी है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। तो वो मुझे आप अपनी प्रीवियस जो प्रोडक्ट उन्होंने लिस्ट की है उसके मुझे लिंक शेयर कर देते हैं कि ये मैंने लिस्टिंग की हुई है, और साथ वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि ये मैंने पहले डिज़ाइनर से 2 लिस्टिंग डिज़ाइन करवाई हैं, लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है और ये इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। उनको मैं कहता हूँ कि आप अगर मुझसे डिज़ाइन करवाएंगे तो मैं आपको HD फाइल में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करूँगा, और साथ में मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी HD फाइल तो है ना। तो वो साथ में वो इधर मुझे मैसेज छोड़ते हैं कि आपने जो ये 2 प्रोडक्ट हैं, क्या इसे आप बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ ही ये एक और मैसेज कर देते हैं कि आप इन 2 प्रोडक्ट के क्या चार्ज करेंगे। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास डाटा नहीं है, अभी तो पहले वैसे बात चल रही है कि ब्रीफ इनके पास है, मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ। तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं 150 पाउंड चार्ज करूँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि ईच प्रोडक्ट में आप कितनी इमेजेस होंगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि एक लिस्टिंग के अंदर 7 इमेज होंगी। तो वो मुझे आगे कहते हैं कि आप मतलब 14 इमेजेस के 150 पाउंड चार्ज करेंगे। तो मैं उनको कह देता हूँ येस। तो साथ उनका मैसेज आता है कि आप ने जो ऑफ़र की है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकूँ, लेकिन आपका फिर भी शुक्रिया। इसके बाद मैं उनको पूछता हूँ कि आपका बजट क्या है। तो वो मुझे कहते हैं कि थैंक यू आपके पूछने के लिए, जो मेरा बजट है वो है 90 पाउंड और मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, 150 मेरे लिए ज़्यादा है। तो मैं उनको एक और ऑफ़र दे देता हूँ कि 120 पाउंड, और साथ में अपना पोर्टफोलियो उनको सेंड कर देता हूँ। तो वो मुझे मैसेज छोड़ते हैं कि चलें ठीक है, मैं आपको देख के आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, आपने जो ऑफ़र दी है उसके लिए शुक्रिया। तो उसके बाद अगले दिन उनका मैसेज आता है कि अगर मैंने आपसे एक लिस्टिंग डिज़ाइन करवानी हो, 2 ना करवानी हो, तो फिर आप कितने चार्ज करेंगे। तो मैं उनको पर इमेज का बता देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि पर इमेज मैं 10 पाउंड चार्ज करूँगा। तो वो मुझे नीचे मैसेज करते हैं कि 5 इमेज के मतलब आप 50 पाउंड चार्ज करेंगे। तो मैं उसको कहता हूँ जी। तो उसने कहा है ऑलराइट, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉन्टैक्ट करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ ओके। तो थोड़ी देर बाद उनका 10-15 मिनट बाद मैसेज आ जाता है ओके लेट्स प्रोसीड। तो मैं इधर उनसे पूछता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की HD पिक्स हैं वो मुझे सेंड कर दें। तो मैं साथ ही उनसे पूछ लेता हूँ जो इमेज हमने डिज़ाइन करनी है 5, अगर वो पहले लिस्ट हैं तो उनका मुझे लिंक शेयर कर दें। तो वो साथ ही इधर मुझे अपनी प्रोडक्ट का लिंक इमेजेस शेयर कर देते हैं, और उसके बाद ही मुझे ये कुछ लिंक शेयर कर देते हैं, और साथ मुझे मैसेज टाइप करके भेज देते हैं कि हमने इसको प्रोफेशनल और लग्जरियस बताना है कि कस्टमर इसे देखे तो उसे फील हो ये एक्सपेंसिव है और हाई क्वालिटी है। इधर आपको मैं एक बात मज़ीद ऐड कर दूँ कि आपने उनसे उनके कंपीटिटर्स के जो लिंक
लिंक है ना, उनकी प्रोडक्ट के लिंक है, वो आपने लाजमी मांगने हैं। दूसरा, अगर उन्होंने पहले अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है तो उसका भी आपने लिंक लाजमी मांगना है, ताकि आपको देखने में और डिज़ाइन करने में आसानी हो कि उनकी कंपटीटर्स के क्या डिज़ाइन है और हम इसको बेहतर क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, या उनके अपने क्या डिज़ाइन है और वो इनको हम बेहतर क्या कर सकते हैं। और इधर मज़ीद मैं एक बात और ऐड करता हूँ कि हमने क्लाइंट के साथ हमने बातचीत करते रहना है। मतलब ये नहीं करना कि यार मैं क्लाइंट से बात करूंगा या ये चीज़ पूछूंगा, वो बुरा मान जाएगा, हमें ऑर्डर नहीं देगा, या वो कहेगा कि ये कैसा। ऐसा नहीं होता। हम फर्ज कर लें, अगर हमने शूज़ खरीदने हैं, हम शूज़ की शॉप में जाते हैं, तो उधर जाके हम कहते हैं कि हमें शूज़ लेना है, तो आगे जो हमारा शॉपकीपर होता है वो हमसे पूछता है ना, आपको किस ब्रांड के शूज़ चाहिए, आपको कौन सा कलर चाहिए। वो हम आगे से नाराज़ होकर तो नहीं बाहर निकल जाते कि यार ये तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसे कौन सा कलर चाहिए या कौन सा। इसी तरह सारा सेम प्रोसेस इधर है। आप जितनी बात करेंगे क्लाइंट के साथ, आपको डिज़ाइन करना उतना ही ईजी होगा। इसलिए आपने क्लाइंट के साथ टच में रहना है और आपको जो बात समझ ना आए वो आपने रिपीट उससे पूछनी है। वो इन बात का बुरा महसूस नहीं करते। ये आप अपनी बात माइंड में बिठा लें। नहीं तो हमारे इधर फ्रीलांसर कुछ ऐसे हैं कि उनको लगता है कि यार हम अगर दूसरी बार बात पूछेंगे तो वो पता नहीं हमें प्रोजेक्ट नहीं देंगे, या प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, या बैड रिव्यू दे देंगे। ऐसा कुछ सीन नहीं हो। तो इसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट के लिंक भेजे ये आपके हैं। वो कहता है कि नहीं, ये मेरे कंपटीटर्स के हैं लिंक। तो ये हमारे पास उसके कंपटीटर्स के लिंक भी आ गए, उसके भी लिंक आ गए थे। उसके बाद मैं उनको कहता हूँ, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जो हमने 5 इमेजेस के ऊपर लिखना है वो आपके पास डाटा है। मतलब मैं उनसे पूछता हूँ ब्रीफ है आपके पास। वो मुझसे पूछते हैं कि डाटा कौन सा। मैं उनको कहता हूँ कि मेन टेक्स्ट। उनको फिर भी नहीं समझ आती। वो आगे मुझे इधर डिटेल बताना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो वेट लूज पिल्स हैं, और साथ में मुझे ये बताते हैं कि मैंने अपने कंपटीटर्स के लिंक सेंड कर दिए हैं, आपने उनसे बेहतर बनानी है। और साथ मुझे ये कह देते हैं आप पहला रिजल्ट सबमिट करें, तो उसको हम फिर मैं बताऊंगा आपको चेंजिंग क्या करनी है क्या नहीं करनी। और उसको समझ नहीं आती कि मैंने उससे क्या मांगा है, उससे ब्रीफ मांगी, उसको समझ नहीं आती। तो वो मुझे एक ईमेल से सेंड करते हैं, वो मैंने इधर ऐड नहीं की। तो वो उसने स्केच किया होता है कि इस तरह का बनाना है। तो वो उसके बाद मुझे एक मैसेज करता है कि हेलो मोहम्मद, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे डिज़ाइन में अपनी इमेजेस में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, मुझे ये आइडिया नहीं आ रहा, ना मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो मैं उसको इधर मैसेज करता हूँ उसके आसानी के लिए कि मैं अगर आप मुझ पे ये छोड़ दें कि मैं इसकी रिसर्च भी खुद करूँ, इसका टेक्स्ट भी मैं खुद ढूंढूँ, तो इसमें ये होगा कि मैं आपसे इजाफी चार्ज करूँगा। जहाँ से मैं आपसे 10 पाउंड चार्ज कर रहा था, मैं आपसे अब 50 पाउंड चार्ज करूँगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डिज़ाइन भी खुद करूँगा और रिसर्च भी मैं खुद करूँगा, और अच्छा टैक्स और अच्छा डिज़ाइन होगा। तो वो मुझे कहता है कि थैंक यू, आपने ऑफ़र दी है, लेकिन जो 15 पाउंड है पर इमेज का ये मेरी बजट से आउट है। तो अगर आप मुझे 12 पाउंड का कहते हैं तो ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं उसको इधर बताता हूँ कि मुझे कंटेंट ढूंढने में टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा सा मज़ीद इजाफी टाइम ज़ाया करना पड़ेगा। तो 15 पाउंड मैंने पर इमेज बताए हैं, जो 75 पाउंड बनते हैं। तो वो मैं कह देता हूँ आप चले 70 पे मुझे पाउंड दे दें। तो उसका जो मुझे नेक्स्ट मैसेज आता है कि हम 65 पाउंड पे इसे डन करें, तो मैं उसको कह देता हूँ डन। तो इधर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इस तरह के क्लाइंट होते हैं कि मतलब उनके पास ब्रीफ नहीं है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, मैंने पहले बताया, उनका अगर लिस्टिंग की हुई है तो उनसे उनका लिंक मांगना है, क्योंकि उनके ऊपर उनका सारा डाटा लिखा हुआ है। उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है कि उनकी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है, या उन्होंने कुछ भी लिखा है कि हम उसको डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हैं। उधर हम प्रोम दे सकते हैं कि मैंने लिस्टिंग डिज़ाइन करनी है, मुझे इसमें से लिस्टिंग 5 या 7 लिस्टिंग का डाटा लिस्टिंग बना के दे दो लहदा इमेजेस के हिसाब से। चैट जीपीटी का दौर है, सब कुछ चैट जीपीटी से मिल जाता है। दूसरा, जो आपने कंपटीटर्स के लिंक मांगने हैं, मेन चीज़ आपके कंपटीटर्स के लिंक होते हैं, क्योंकि उनमें भी सारा डाटा होता है। तो ये आपको मज़ीद आपका काम आसान बना देता है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए। वो जाहिर सी बात है, क्लाइंट आपको बता देता है ये हमारी प्रोडक्ट का नाम है, तो आपने अमेज़न के ऊपर जाना है, वो प्रोडक्ट का नाम आपने सर्च करना है। तो आपको मल्टीपल नीचे आपको लिस्टिंग नज़र आ जाएंगी, क्योंकि एक बंदा अब एक लिस्टिंग तो नहीं उधर कर रहा। अमेज़न के ऊपर तो एक प्रोडक्ट के ऊपर लाखों के हिसाब से बंदे होते हैं, तो आपको उधर से भी डाटा मिल जाता है, फिर आपको चैट जीपीटी से भी डाटा मिल सकता है। इस तरह से आप डाटा इधर से ढूंढ सकते हैं। बहुत ही आसान काम है। इधर से आप इजाफी भी चार्ज कर सकते हैं और डाटा भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
हैं। तो जब हमारी इधर डील डन हो गई है तो उधर मैं उसको फिर उसको प्रपोज़ल सेंड करता हूँ कि उसको मैं बताता हूँ कि हमारा जो इधर आपने जब प्रपोज़ल किसी को भेजना है ना, अगर आपने उसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, आपने बातचीत के बाद प्रपोज़ल सेंड करना है, तो आपने जो प्रपोज़ल में आपने लिखना है ना, उधर आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी है जो आपकी बातचीत हुई है। तो इधर मैं उसको वैसे ही उधर बताता हूँ कि जो हमारी बात हुई है वो 60 पाउंड में हमारी बात हुई है 5 इमेजेस की। उसके अंदर मैं डाटा भी खुद लिखूँगा और ये मैं आपको 4 दिन के अंदर डिलीवर करूँगा। आपने अज़ाफ़ी टाइम बताना है, ये तो मैंने काम 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया था। काम का टाइम आपने अज़ाफ़ी इसलिए लेना है कि आपको कोई मसला भी पड़ सकता है, नेट नहीं आ सकता या लाइट का इशू हो सकता है या आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमेशा आपने काम का जो टाइम है 1 या 2 दिन आपने अज़ाफ़ी लेने हैं। तो इधर मैं उसको 65 पाउंड की दूसरी प्रपोज़ल सेंड कर देता हूँ। ये $83 बनते हैं, डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे जाके। तो उसके बाद मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो आप उसको देख लें, एक्सेप्ट कर लें। तो इधर वो मेरी जो प्रपोज़ल है वो मेरा एक्सेप्ट कर लेता है और साथ मुझे मैसेज करता है, हेलो मोहम्मद, मैंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, थैंक यू। मैं उसको कहता हूँ ओके। तो मैं उसको अगेन इधर थोड़ा-सा कह देता हूँ कि आप मुझे ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि वो उसमें क्या-क्या चीज़ है, कि मैं उसको थोड़ा-सा और मज़ीद उसके बारे में उसको जानना चाह रहा था कि उसकी प्रोडक्ट में है क्या आखिर। तो इधर मुझे फिर वो बता देता है वेट लूज़ करने के लिए यूके में बनती है और उसका टेस्ट ये है। ये इधर मुझे सारी डिटेल वगैरह उसका बता देता है कि उसके साथ मुझे ये बताता है कि हमने इस प्रोडक्ट के अंदर वेट लूज़ नहीं लिखना, क्योंकि अमेज़न ये अलाउ नहीं करता कि हम वेट लूज़ करके कोई प्रोडक्ट बेचें। तो हमने उसको जो प्रोडक्ट है वो हमने डिज़ाइन इस हिसाब से करना है कि वो वेट लूज़ की प्रोडक्ट लगे। तो मैं उसको कहता हूँ ओके थैंक्स, मुझे समझ आ गई है, मैं आपको इसकी डिज़ाइन बना के हम सेंड करता हूँ। तो वो मुझे कहता है थैंक यू कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो इसके बाद मैंने ये वाली 2 लिस्टिंग ये मैंने 1 दिन के अंदर उसको बना के पहली 2 सेंड कर दी थी, फिर उसने 1-2 चेंजिंग थी, ये करके हमारा तकरीबन 2 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। तो ये थी हमारा पहली ब्रीफ, पहला क्लाइंट, पहली टाइप का क्लाइंट जिसको ना तो पता था डिज़ाइन कैसा करवाना है, ना उसको पता था कि उसको ब्रीफ में उसने डाटा ऊपर क्या लिखना है। तो ये पहली वाली क्लाइंट को आपने हैंडल इस तरह से करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी टाइप के क्लाइंट जिनको पता होता है कि उन्होंने ब्रीफ क्या देनी होती है। तो ये है हमारे दूसरी टाइप के क्लाइंट, इन्होंने पता होता है कि इन्होंने प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाया होता है कि हमें इस तरह की ब्रीफ देनी है और हमें ये चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। तो ये एक टायर की लिस्टिंग थी। ये वाली लिस्टिंग में आने वाली वीडियो में हम इसको सारी इसकी इमेजेस डिज़ाइन करेंगे, ये इस कोर्स के अंदर ही होगी। हम एक-एक करके सारी इसकी इमेजेस डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले उसने बताया हुआ कि लिस्टिंग 1 में भाई उसको चाहिए कि मेन इमेज डिज़ाइन करनी है। मेन इमेज सबको पता है कि मेन इमेज कैसी होती है। ये मैंने जो वीडियो 2 है उसके अंदर सारी चीज़ डिस्कस की हुई है। तो मैं इसके बाद लिस्टिंग 2 है, लिस्टिंग 2 में उसने हमारे टाइटल दिया हुआ है, सब टाइटल दिया हुआ है, साथ उसने ये लिखा हुआ है रेशो क्या है टायर की, रिम का साइज़ क्या है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारी लिस्टिंग 3 है व्हाई चूज़ अस, ये भी मैंने आपको क्लास 2 में बताया कि व्हाई चूज़ अस इमेज कैसी होती है, तो वो आप जाके देख सकते हैं उसको। तो ये इस तरह हमने तीसरी इमेज बनानी है व्हाई चूज़ अस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिस्टिंग 4, इसको हम कह देते हैं डिटेल इमेज कह देते हैं या फीचर्स वगैरह हमने लिखने हैं। सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है, फिर हमने सब टाइटल लिखना है, सब टाइटल के बाद ये उसके की पॉइंट्स हैं, ये आगे हमने मेंशन करने हैं। तो इसके बाद हमारे पास लिस्टिंग 5 है, उसमें हमने इसकी वारंटी वगैरह बतानी है, सब टाइटल लिखना है, फिर उसके की पॉइंट है कि हमने ये चीज़ें इसके टायर की ये क्वालिटी है, इसकी वारंटी इतनी है, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करनी है। उसके बाद हमारे पास लिस्टिंग 6 है, उसमें भी हमारे पास एक टाइटल है, एक सब टाइटल है, फिर इसमें फ़ीचर्स हैं, हमने फ़ीचर वगैरह लगाने हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्टिंग 7 है, इसमें हमने एग्रेशन बतानी है, उसका बतानी सारी डिटेल। इसको हम कहते हैं जूम इमेज, ये वाली इसको हमने जूम करके चीज़ों को बताना है कि मड में इसकी कौन सी चीज़ ज़्यादा वर्क करती है, फिर इसमें जो इसका शोल्डर है वो किस तरह का है। तो ये मैंने सारी आगे हम जो आने वाली क्लासेस होंगी लाइफस्टाइल के बाद पहले आएगी दूसरी मेन इमेज, फिर आएगी लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद आएगी इन्फोग्राफिक इमेजेस। उसके अंदर ये जो लिस्टिंग है ये सारी तकरीबन इन्फोग्राफिक लिस्टिंग है, तो ये हम सबसे लास्ट में डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी ही क्लासेस होंगी, इसमें हम साथ के साथ लिस्टिंग डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास वो क्लाइंट आते हैं जो सबसे शहज़ादे क्लाइंट होते हैं, जिनको पता होता है A to Z उनको क्या चीज़ चाहिए, उनको डिज़ाइन कैसा चाहिए, उनको ब्रीफ उनकी कैसी चाहिए, उन्होंने लिखना अंदर क्या है। ये उस टाइप के क्लाइंट है, इनको पता है कि हमने डिज़ाइन ऐसा चाहिए,
इनकी डिमांड थी कि मुझे डिज़ाइन ऐसा ही चाहिए, बस हमने टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से हमने अपना लिखना है। इन्होंने सारा मुझे डिटेल एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है वर्ल्ड का, उसमें इन्होंने इमेज भी खुद ढूँढ के लगाई हुई हैं, फिर इन्होंने अपना रिसर्च करके सारा जो डाटा है ये भी इन्होंने ढूँढा हुआ है। ये वो क्लाइंट होते हैं जो जिन्होंने अपनी सारी रिसर्च मुकम्मल की होती है, इनको 100% पता होता है कि इनको क्या चीज़ चाहिए, डिज़ाइन कैसा चाहिए, ब्रीफ कैसे चाहिए। तो ये उनकी पहली इमेज थी, उन्होंने बताया कि हमें इमेज इस तरह की चाहिए और डाटा हमारा ये वाला होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक ये इमेज है, इमेज 2। उन्होंने बताया कि हम हमारी इमेज इस तरह की 2 होनी चाहिए और इसके अंदर प्रोडक्ट हमने, ये तो किसी और की है ना, इसमें किसी और की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इसमें हमने लगानी है, इस तरह की होनी चाहिए। इसमें लाज़मी नहीं कि 100% इस तरह की हो, उन्होंने आइडिया दिया है कि इस तरह की होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया, ये उन्होंने टेक्स्ट बताया कि हमारा टेक्स्ट ये होगा। उसके बाद उन्होंने ये वाली एक इमेज मुझे सेंड की, एक ये इमेज सेंड की, एक ये इमेज सेंड की। ये थी 3 इमेज। उन्होंने मुझे 3 इमेजेस का आइडिया भेजा है कि आप तीनों में से कोई भी आप दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। आपने उस हिसाब से फिर हमारी जो इमेज 3 आपने डिज़ाइन करनी है। उसके बाद ये वाली इमेज 4 है। उन्होंने बताया हुआ कि हमने इस तरह अपनी टिप दिखानी है कि इस टिप का क्या काम है, इस टिप का क्या काम है। इधर इन्हों की ये पता नहीं किसकी प्रोडक्ट है, उसकी 4 टिप है, लेकिन इनकी जो है ये 6 टिप है। ये इमेज 4 हमने उस हिसाब से इसको सारा चीज़ डिज़ाइन करनी है। इसके बाद ये इनकी इमेज 5 आ जाती है। इसमें हमने इस तरह से दिखाना है कि ये इसके इस्तेमाल से क्या क्या चीज़ होती है, इसमें कि प्रॉब्लम कौन से हल करती है, ये उन्होंने आइडिया हमें दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने ये एक अपनी मॉडल की इमेज सेंड की है और साथ में इमेज जो 6 है उसकी डिटेल भेजी हुई है कि हमने ये वाली सारी इमेज डिटेल इसके अंदर लगानी है और लिखनी है, और ये वाली हमने मॉडल की इमेज हमने इसके अंदर लगानी है। इसके बाद जो हमारे पास इमेज 7 है उसके अंदर उन्होंने ये मुझे बताया हुआ है कि ये इस तरह का केस होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट होनी चाहिए और ये हमने इस तरह की करनी है। तो ये एक ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको हर चीज़ पता होती है, ये सबसे ईजी क्लाइंट होते हैं। और ये मज़े की बात ये है, इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं ये सबसे हाईली पेड क्लाइंट होते हैं। इन क्लाइंट से मैंने एक इमेज डिज़ाइन करने के $40 चार्ज किए थे। इन्होंने कम से कम मुझसे 18 या पता नहीं 19 इमेजेस डिज़ाइन करवाई थी। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इंस्पिरेशन के लिए कौन कौन सी हम वेबसाइट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंस्पिरेशन लेने के लिए वेबसाइट है वो है बिहांस, जो आपको पता है कि ये डिज़ाइनर अपने पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आपने सर्च कर लेना सिंपल अमेज़न लिस्टिंग, आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के बाद इसके बाद आपके पास इस तरह का पेज शो हो जाएगा। इसके ऊपर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे लोगों के, जो लोगों ने लगाए हुए हैं। इधर से आप कलर सिलेक्शन देख सकते हैं, फ़ॉन्ट पेयरिंग देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो अपनी प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन करनी है, आप सर्च करेंगे, मतलब वाटर फ्लावर सर्च किया या केटल सर्च की, हो सकता है आपको उस तरह का प्रोडक्ट का मिल जाए, आपको बेहतर 80 या 50% आपको आइडिया मिल जाए। उसके बाद हम पिंटरेस्ट पे आ जाते हैं। पिंटरेस्ट पे आके आपने सिंपल अमेज़न लिस्टिंग डिज़ाइन करनी है। इसके ऊपर भी आपको मल्टीपल लिस्टिंग लोगों की नज़र आ जाएंगी, इधर से भी आप अपना आइडिया ले सकते हैं, आपको हर चीज़ डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद आपने गूगल के ऊपर आ जाना है, इधर भी आपने अमेज़न लिस्टिंग सर्च करनी है और आपने इमेज पे आ जाना है। इधर भी आपको मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगी, इधर से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने जो सबसे बेस्ट वे है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपने अमेज़न के ऊपर आना है। इधर आपने अपनी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है कि मतलब आपको फ़र्ज़ करें मुझे वाटर फ्लासर की बनानी है या बॉडी ग्लव की बनानी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट नहीं, इधर जितनी भी लाखों के हिसाब से प्रोडक्ट है ना, क्योंकि इधर ही लिस्ट होनी है ना, तो आपने इधर सर्च किया। जैसे कि मैंने वाटर फ्लासर सर्च किया है, तो वाटर फ्लासर में इधर मेरे पास इस तरह की मल्टीपल हज़ारों के हिसाब से मेरे पास लिस्टिंग शो हो जाती हैं। इनमें से आपने 3-4 लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह की लिस्टिंग नज़र आ जाएंगी। इधर से आपने आइडिया ले लेना है। ये देखें अब सारी इमेजेस इसके ऊपर लगी हुई हैं। इधर से आप आइडिया ले सकते हैं कि हमें कौन सी इमेज किस तरह की चाहिए। इसी तरह आप दूसरी लिस्टिंग देख सकते हैं, इधर भी ये सारी डिटेल लगी हुई है कि हमारा डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए या हम इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसी तरह आपने वालमार्ट के ऊपर अगर आपने लिस्टिंग करनी है तो उसके ऊपर आ जाना, उधर आपने अपनी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है, आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने नून के ऊपर आ जाना है। नून ये जो अरब कंट्री में इस्तेमाल होती है, इसके ऊपर भी आपने सेम ये अगर आपने इसकी लिस्टिंग है तो इधर आके आपने सर्च कर लेना है, इधर आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपकी दराज की लिस्टिंग है तो आपने सिंपल दराज के ऊपर जाना है, उधर दराज के ऊपर आपने सर्च कर लेना है। इस तरह तो इस तरह से हमें इंस्पिरेशन के लिए हमें मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिधर से हम ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा और भी हैं जिधर से आप ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट हैं, जो
जिधर से सब इंस्पिरेशन लेते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये सबसे बेस्ट हैं, इधर से आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। जो इससे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हमने फ़ोटोशॉप के अंदर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। जो हमारी सबसे पहले फ़ोटोशॉप वाली क्लास होगी उसमें हमने मेन इमेज डिज़ाइन करनी है। मेन इमेज की 2 क्लासेस होंगी, उनमें हम टोटल 5 लिस्टिंग की मेन इमेज डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।